पॉइनियर्स फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि आप थंबनेल के टाइटल में देख रहे हो, जीसीबी इज अनस्टॉपेबल, वी विल विन वेरी सून। जी हां दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाला हूं, जिसको जानने के बाद आप सभी पायनियर्स के अंदर में एक कॉन्फिडेंट और एक दोस्तों पेशेंस इस साल के लिए ही दोस्तों वो बनेगा, क्योंकि इतने सालों से आप सब लोग वेट कर रहे हो कि हमारा इकोसिस्टम लाइव हो और उसमें जो भी एप्लीकेशन है, चाहे वो मार्केट प्लेस हो या XYZ और भी एप्लीकेशन हो, जब वो लाइव होगा और रियल यूज केस उसका इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा दोस्तों, हम सभी पायनियर्स उससे बेनिफिट उठा पाएंगे। तो उसके लिए कुछ कंडीशन है, कुछ शर्तें हैं जो पाई कोर टीम ने हम सभी लोगों को बताया है। वो शर्तें, वो कंडीशन क्या है वो भी बताऊंगा। कुछ और भी इंपॉर्टेंट अपडेट है वो भी आपको बताऊंगा दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका लाइक से वीडियो और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचता है यूट्यूब में, तो दोस्तों लाइक जरूर करना। चलो, सबसे पहले जो अपडेट है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत सारे पायनियर्स के पाई माइनिंग वाले एप्लीकेशन में दोस्तों एक बदलाव देखने को मिला है। बहुत सारे पायनियर्स मुझे भी पर्सनल डीएम किए। उन्होंने पूछा कि सर, जब मैं माइनिंग कर रहा हूं तो माइनिंग के जो मेरे टॉप में जो मेरा माइनिंग का जो पाई कॉइन दिखता है वो पहले कुछ था और आज देख रहा हूं तो इसमें कुछ गिरावट हो गया है, कम दिखाई देता है। ऐसा क्यों हो रहा है सर? तो इस बारे में बहुत सारे लोगों का मैं जाना, उनके मैटर को क्या हुआ है। तो बहुत सारे लोग कहे कि हाँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मेरा ऊपर में डिस्प्ले होता था, माइनिंग जब मैं करता था तो यहाँ ज़्यादा दिख रहा था, बट अभी कम दिख रहा है। सर, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, इसका होने का जो पीछे का जो मेन कारण है, रीजन है, आपको बता दे रहा हूँ। वो है जो हमारा प्रोटोकॉल वर्जन है, इसके ऊपर में जब काम होता है ना प्रॉपरली, तो इस तरह का एरर या शॉर्ट टर्म समस्या, प्रॉब्लम ये होगा। और इस बारे में आपको बता रहा हूं कि पाई कोर टीम ने पहले ही हमें बता चुका था कि ऐसा होगा। अपग्रेड जब हम करेंगे तो ऐसा समस्या होगा। तो दोस्तों, आप लोग को घबराना नहीं है। जो भी पायनियर्स है जिनका माइनिंग हुआ, जो कॉइन है जो कम हो गया, वो ऑटोमेटिक सब ठीक हो जाएगा। देखो, पाई कोर टीम ने कहा क्या बोला था, आपके सामने में रख रहा हूं। यहां पर देखो लिखा गया है, नोट में ध्यान से देखो। यहां पहले बोल दिया गया था कि स्पेसिफिक आउटेजेस मैं एक्योर ड्यूरिंग द अपग्रेड्स, मतलब जब अपग्रेड होगा उस दौरान में दोस्तों एक स्पेसिफिक आउटेजेस आएगा। ये बातें कही गई थी और दोस्तों ये चीज कल, परसों और आज, ये 3 दिन से नोटिस किया जा रहा है कि बहुत सारे पायनियर्स का ऐसा प्रॉब्लम हो रहा। सबके साथ नहीं हो रहा, ठीक है, कुछ के साथ हुआ है तो ये पब्लिकली आया है। तो आप लोग को बताना चाहता हूं कि ये इसलिए ऐसा हुआ है क्योंकि प्रोटोकॉल वर्जन जो है ना, सच में उसके ऊपर पाई कोर टीम काम कर रहा है। और दोस्तों, कल रात को आपको बता रहा हूं, कल रात को ही प्रोटोकॉल वर्जन 22 से आपको बता रहा हूं कि 22 में था, वर्जन का 22 में था, बट कल रात को ही प्रोटोकॉल वर्जन 23 का टेस्टनेट 1 में गया है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। कल रात को टेस्टनेट 1 में प्रोटोकॉल वर्जन 23। अब इसका मतलब ये हुआ कि हम सभी पायनियर्स, हमारा ब्लॉकचेन, हमारा प्रोजेक्ट अब प्रोटोकॉल वर्जन 23 में इन हो गया। ठीक है, अब इन हुआ है तो ये टेस्टनेट 1 में हुआ है। इससे पहले 22 था, इससे पहले 22 था, अब ये हुआ है टेस्टनेट 1 में, वर्जन 23 का टेस्टनेट 1 में। अब इसके बाद क्या बचता है? टेस्टनेट 2, फिर फाइनल मैननेट। अब देखो, आपके सामने मैं सब कुछ लगा के भी बता रहा हूं। कल रात को मैं नोटिस किया था, एकदम चेक किया था बढ़िया से। ये एकदम श्योर शॉट आपको बता रहा हूं कि अब हम प्रोटोकॉल वर्जन 23 में इंटर हो चुके हैं। देखो, यहाँ पर आपको डेट भी मिलेगा। मैं इसे अपने टेलीग्राम चैनल में भी शेयर किया था रात को। अगर जो लोग फॉलो करते उनको मालूम होगा। मैंने समय के ऊपर में राउंड करके, सर्कल करके टाइम भी बताया कि देखो, यहाँ पर आपको दिखेगा 8 तारीख था, 1 जनवरी है और 2026 रात को 1:56 पूरा टाइम है यहाँ पर। नीचे अब देखो 23 जो है प्रोटोकॉल वर्जन, ये यहाँ हो चुका है। टेस्टनेट 1 में है दोस्तों ये। और जो भी ऑपरेशन का काम चल रहा था, जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा था, मैं नोटिस किया था कि 4 ऑपरेशन हुआ था और उसमें से जो ट्रांजेक्शन था वो फेल्ड 0 हुआ था, मतलब सब सक्सेस हुआ है।
टेस्टनेट 1 बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्तों वर्क कर रहा है। इसके बाद होगा टेस्टनेट 2, फिर होगा फाइनल मैननेट वर्जन। तो दोस्तों आपके हिसाब से आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि हम वर्जन प्रोटोकॉल 23 का मैननेट हम कब तक हम देख सकते हैं। आप लोग अपना अपना प्रिडिक्शन जरूर कमेंट सेक्शन में दोस्तों मुझे लिखकर आप लोग बताओ, ताकि सबका एक व्यू जो है कमेंट में पता चलेगा कि कौन कब तक एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहा। क्योंकि अब देखो हम इंटर हो चुके हैं, मैं बार बार बोल रहा था ना कि ये साल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण साल है दोस्तों, ठीक है। और जब ये मैननेट वर्जन में चला जाएगा, आपको बता रहा हूं कि इकोसिस्टम का अपग्रेडेड वर्जन हम सभी लोगों को देखने को मिलेगा। इकोसिस्टम का बहुत सा चीज चेंजेस हो जाएगा जब ये मैननेट पे चला जाएगा। तो बिल्कुल थोड़ा डिले हुआ है, ऐसी बात नहीं है, लेट हुआ है, बट कोर टीम भी काम कर रहा है दोस्तों। तो 23 में इंटर होना, टेस्टनेट 1 में आना, अब बचा है 2 स्टेज बचा है। एक स्टेज है अभी टेस्टनेट 2, फिर फाइनल हो जाएगा मैननेट में। तो इसके बाद बहुत बड़ा चेंजेस लाइव होते हुए हमें दिखेगा। इकोसिस्टम मोस्टली जो एप्लीकेशन जो रेडी है वो रन होते हुए हमें दिखेगा। तो दोस्तों हमें अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। ये साल हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साल है, इसलिए अपना हौसला उम्मीद दोस्तों मत तोड़ना आप लोग। चलो इसके बाद एक और अपडेट, रिसेंट का अपडेट बता रहा हूँ, आज का ही अपडेट बता रहा हूँ। जो भी पायनियर्स का न्यू अकाउंट है, न्यू अकाउंट होल्डर जो भी है, जो पाई को माइनिंग कर रहे हैं कुछ महीना से या रिसेंट के हफ्तों में, ऐसे सभी पायनियर्स का अकाउंट में आपको बता रहा हूँ कि पाई कॉइन माइग्रेशन चल रहा बहुत स्पीड से। मैं आज मॉर्निंग में ही बहुत सारे पायनियर से मैंने पता किया जो माइनिंग कर रहे थे बट उनका पाई माइग्रेट नहीं हुआ था। तो मुझे पता चला कि आज उनके वॉलेट में पाई आ गया। तो दोस्तों अगर आप लोग भी नए हो, आप लोग भी चेक कर लेना, आपके वॉलेट में माइग्रेट हो गया है पाई। और जिसका नहीं हुआ है तो बिल्कुल आप लोग पेशेंस बनाए रखिए, आपके वॉलेट में भी पाई जाएगा। तो स्पीड से चल रहा है। ये देखो, ये पूरा ब्लॉकचेन का मैं आपके सामने में डाटा रख रहा हूँ, चल रहा है। बहुत सारे लोगों के पास चला गया, मैं खुद वेरीफाई किया हूँ इस बारे में। तो जिनका नहीं गया है पेशेंस रखो दोस्तों, आपका भी जरूर जाएगा। तो ये था अपडेट। अब जो अपडेट है दोस्तों वो अपडेट है बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण अपडेट है दोस्तों। वो अपडेट की तरफ आपको ले जाना चाहता हूँ। पहले देखो स्क्रीन में ना मैं एक लिंक आपके सामने में रखा हूँ, इस लिंक को ध्यान से देखिए। ये लिंक आपको दिखेगा दोस्तों www.maxi.co/EN-IN कैपिटल में है, इसके बाद फिर ऑब्लिक है, न्यूज है, ऑब्लिक है 159626। ये दोस्तों आपको दिखेगा एक लिंक है ये, ठीक है, वेबसाइट लिंक है ये। अब मैं इसके बारे में आपको क्यों बता रहा हूं दोस्तों, इसलिए बता रहा हूं, ये लिंक में जो चीज बताया गया है उसको जानने के बाद आप लोग को सच में लगेगा कि नहीं, अब बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जो जीसीबी के बारे में दोस्तों स्टार्टिंग में लोग फेक फ्रॉड कहते थे, अब इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म भी शेयर कर रहा है जीसीबी को लेकर के। तो मैं आपको अभी एकदम रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा, प्रैक्टिकली रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों आप लोग करना क्या कि अपना स्क्रीन को ना फुल मोड में आप लोग कर लीजिए, ताकि मैं वीडियो को रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा तो एंगल जो सेफ है वो अच्छे से आप लोग देख सको। तो चलो बिना लेट करते हुए मैं इस लिंक को कॉपी करता हूं और ब्राउजर में जाके इसे पेस्ट कर देता हूं। पेस्ट जैसे करूंगा दोस्तों आपके सामने में इस तरह का देखो पेज खुलकर आएगा, जैसे कि आप देख रहे हो। ये मैक्सी का ऑफिशियल, मैक्सी जान रहे हो ना, ये एक एक्सचेंज है और हमारा पाई नेटवर्क इसके साथ केवाईबी किया हुआ, केवाईबी करके हमारा पाई कॉइन भी दोस्तों इसमें लिस्टिंग है, आप लोग जानते हो। तो ये केवाईबी एक्सचेंज है, सिक्योर है, हमारा पाई यहाँ लिस्टेड है इसके एक्सचेंज में, लोग यहाँ से खरीदते हैं, एकदम सिक्योर है, पाई कोर टीम खुद कहता है, ठीक है। तो ये एक एक्सचेंज है, बड़ा एक्सचेंज है मैक्सी। और यहाँ पर आप देखो एक बहुत ही गजब का आर्टिकल सोर्स किया गया। अब ध्यान से देखो, पाई नेटवर्क रिवील्स जीसीबी स्टेबिलिटी मैकेनिज्म फॉर मेंटेनिंग पाई वैल्यू, ये इसका मेन हेडिंग है। मेन हेडिंग देखो, ये जो पूरा अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं, देखो नीचे स्क्रॉल कर रहा हूं, यहां जो भी आर्टिकल में बातें लिखी गई है ना, ये मैक्सी ने नहीं लिखा है, मैक्सी सोर्स कर रहा कहीं से, ठीक है।
उस सोर्स तक भी आपको मैं अभी ले जाऊंगा। ऑथर कोई और है, सोर्स कहीं से किया है, और ये आपका नवंबर महीना में लिखा गया था। नवंबर में इस आर्टिकल्स को पूरा लिखा गया था। बट कहने का मतलब दोस्तों, कंक्लूजन मेरा ये है कि अगर जीसीबी फेक है, फ्रॉड है, ओनली हाइप है, तो ऐसे फेक वाले चीज़ों को क्यों इतने बड़े एक्सचेंज प्लेटफॉर्म जगह देगा? आप समझो, कॉमन सी बात मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे एंटी जीसीबी हल्ला मचा रहे हैं कि नहीं, वो मैक्सी वाले ने थोड़ी लिखा है। अरे नहीं लिखा है, समझता हूँ, नहीं लिखा। क्यों अपने प्लेटफॉर्म में जगह दिया इसको? एक बात बताओ, क्यों दिया है जगह? दोस्तों, जगह इसलिए दिया क्योंकि उसको मालूम है कि पाई नेटवर्क जो प्रोजेक्ट है ना, इसके अंदर की जो कम्युनिटी है ना, वो जीसीबी को ही गोलबंद कर रही है। दूसरा कुछ यहाँ चलने वाला नहीं है। तो ये प्लेटफॉर्म सब डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली तरीके से अपने प्लेटफॉर्म में दोस्तों जीसीबी को किसी दूसरे ऑथर का सोर्स को ला करके कोट कर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म में। एंटी जीसीबी वाले इन सभी चीजों को नहीं समझ सकते। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जब सोर्स को उठा रहा है और अपने प्लेटफॉर्म में उसको रिलीज कर रहा है, पब्लिश कर रहा है, तो दोस्तों कुछ तो बात है जीसीबी में। जीसीबी के पीछे जितना आप लोग क्रिटिसाइज करोगे, जो भी एंटी जीसीबी वाले हैं, ट्रोल करने वाले क्रिटिक्स लोग हैं, आप नहीं हरा सकते हमारी ताकत को, हमारा एकता, हमारा यूनियन को आप नहीं हरा सकते हो जीसीबी का। जीसीबी बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आज के समय में बन चुका है ग्लोबली। कुछ भी आप कर लो, जीसीबी को आप लोग हरा नहीं सकते हो। जीसीबी अनस्टॉपेबल है, जैसे मैं अपने थंबनेल में लिखा हूं, ये रुकने वाला नहीं है। चलो अब देखो, मैं थोड़ा नीचे करता हूं, क्या क्या बातें लिखी गई है वो सब कुछ मैं आपको दिखा रहा हूं। दोस्तों देखो, इसका TLDR, इसके नीचे आप देखो लिखा गया कि पाई नेटवर्क का जीसीबी मॉडल स्टेबलाइज 5 वैल्यू विदाउट रिलाइंग ऑन एक्सटर्नल एक्सचेंज। बिल्कुल करेक्ट बात लिखी गई है, यही तो हम चाह रहे हैं। बिना एक्सटर्नल एक्सचेंज का पाई का जो वैल्यू है, इसका जीसीबी मॉडल है, इसको हम लोग स्टेबलाइज करना चाहते हैं। नीचे लिखा गया पाई डाउ कंट्रोल मिंटिंग एंड बर्निंग ऑफ पाई टू करेक्ट वैल्यू डिविएशन क्विकली। वेरी गुड, बहुत अच्छा पॉइंट है ये भी। पाई का जो डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, ये कंट्रोल करेगा मिंटिंग और इसमें बर्निंग ऑफ पाई टू करेक्ट वैल्यू डिविएशन क्विकली। दोस्तों देखो, जीसीबी जो है ना, जीसीबी सारा पाई के ऊपर तो अप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे कोशाशी का भी मैं आपको बताया हूं कि ओनली आपका ऑर्गेनिक पाई जो माइनिंग होगा, P2P होगा, और रिवॉर्ड वाला पाई को ही किया जाएगा। बाकी जो पाई रहेगा दोस्तों, उसमें अप्लीकेबल नहीं होगा। तो वही बातें यहाँ लिखी गई कि डाउ जो है पाई का, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, जो ये कंट्रोल करेगा इन सभी चीजों को। चलो, बहुत अच्छा लाइन है। इसके नीचे देखो है एक पॉइंट है कि द ऑडिट कंफर्म्स पाई नेटवर्क जीसीबी सिस्टम अचीव्स नियर परफेक्ट स्टेबिलिटी। बिल्कुल, अभी आपने सुना होगा कि इंडिविजुअल जीसीबी कम्युनिटी के जो टॉप टेक्निकल एक्सपर्ट है, उन्होंने खुद से ऑडिट किया है ऑन चेन जो है ऑरेकल और चैनलिंग, इन सभी में डाटा को मैच करके ऑडिट किया है, और उन्होंने कंफर्म किया है कि जीसीबी जो है ये अचीव होने वाला है नियर परफेक्ट स्टेबिलिटी के साथ। मतलब बहुत ही करीब और परफेक्ट स्टेबिलिटी के साथ जीसीबी होगा। ये कंफर्म ऑडिट किया गया था, बीच में भी इसके ऊपर में बहुत सा इंफॉर्मेशन आया था। इसके बाद जो पॉइंट है वो है दोस्तों, पाई करंटली ट्रेड्स वेल बिलो $1 शोइंग ए गैप बिटवीन जीसीबी एंड मार्केट प्राइस। बिल्कुल सही बात है ये भी कि पाई कॉइन एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहा है बिलो $1, $1 से नीचे में ये हो रहा है। बिल्कुल राइट है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि जीसीबी और मार्केट प्राइस का जो गैप है ना, ये बहुत बड़ा दिखता है। ठीक है, ऑब्वियसली दिखेगा। पाई को दोस्तों कोई भी स्पेकुलेशन के लिए बनाया नहीं गया। लोग एक्सपेक्टेशन जो एक्सचेंज में कर रहे हैं कि पाई का कीमत बहुत ज़्यादा हाई होगा, ये एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी मैं आपको बता रहा हूँ कि उचित नहीं है, सही नहीं है। वहाँ छोड़ दीजिए ध्यान लगाना। पाई का ओरिजिनल जो स्टेबिलिटी वो इकोसिस्टम में होगा। पाई को डिज़ाइन किया गया है दोस्तों एवरीडे पीपल के लिए कि वो डेली यूज में पाई का इस्तेमाल करें। बेसिक सी बातें हैं, ठीक है। ये बात देखो कितना अच्छे तरीके से इस आर्टिकल्स में भी बताया गया। इसके नीचे अगर आप देखोगे तो और भी अच्छी बातें लिखी गई। लिखा गया है कि पाई नेटवर्क हैज अनवील्ड ए न्यू स्टेबिलिटी मैकेनिज्म नॉन एज द ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू।
claiming that the value of one Pi coin will remain fixed at $314,159. Exactly. ये बात बेसिक बात है जो यहाँ लिखी गई कि पाई नेटवर्क जो ये अनवील करता है कि एक नया स्टेबिलिटी मैकेनिज्म जिसको बोला जाता है दोस्तों ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू GCB, ठीक है, और ये क्लेम करता है कि एक पाई जो है वो बनेगा फिक्स वैल्यू में $314,159. यही चीज हम लोग भी करते आ रहे हैं. While the community celebrates the technical achievement, doubts remain due to the gap between the GCB model and real world market price. The stability mechanism relies heavily on blockchain data and algorithmic control to maintain this value, but many questions about its practical application and market acceptances still linger. ये बातें लिखी गई. देखो यहाँ ये बोला जा रहा है कि अभी भी बहुत सारे जो एप्लीकेशन हैं वो प्रैक्टिकली तरीके से मार्केट की जो कीमत है उसी को ही एक्सेप्टेंस मतलब उसी को ही स्वीकार वो कर रहे हैं. बिल्कुल सही बात है. ये क्वेश्चन है, सवाल है. जैसे GPM मॉल हो गया, इसके अलावा और भी बहुत सारे एप्लीकेशन आपको दिखेंगे जो मार्केट ही प्राइस से जो एक्सचेंज में चल रहा उसी कीमत को ही वो प्रायोरिटी देके और उसको एक्सेप्ट कर रहे. दोस्तों ऐसा इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि देखो जब तक हमारा पाई कोर टीम पाई नेटवर्क को फुल्ली तरीके से लाइव ना कर दे, प्रोटोकॉल वर्जन जो है ये अपडेट ना हो जाए अच्छे से मैननेट वर्जन में एकदम, तब तक कहना कि फिक्स वैल्यू पे क्यों नहीं हो रहा. अभी इनके पास इंडिपेंडेंट राइट है, ये लोग अपने मर्जी से जो भी प्लेटफॉर्म है ये कर सकते, कोई इशू नहीं है. बट सिस्टम एक बार दोस्तों कोड होकर जब रिफ्लेक्शन होगा, आप लोग देख लेना, इन सभी लोगों को मानना पड़ेगा जैसे भी करके. अभी ये लोग हल्ला मचा रहे हैं बट ये जो मैकेनिज्म है जो बताया जा रहा है स्टेबिलिटी मैकेनिज्म, इसको ब्लॉकचेन डाटा में और एल्गोरिथमिक कंट्रोल मेंटेन करने के लिए इस वैल्यू में काम किया जा रहा है. बिल्कुल राइट है, ये काम चल रहा है, हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं बार्टरिंग के माध्यम से. इसके नीचे देखो पाई नेटवर्क का GCB रिपोर्ट एंड एल्गोरिथमिक मॉडल ये कैसे चलता है ये बताया जा रहा है कि ऑन November 8, 2025 पाई नेटवर्क रिलीज ए टेक्निकल रिपोर्ट एक्सप्लेनिंग द ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू मैकेनिज्म. 8 नवंबर 2025 को पाई नेटवर्क ने रिलीज किया है एक टेक्निकल रिपोर्ट एक्सप्लेन करके ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू मैकेनिज्म का. The report outlined how the system uses 4 primary data layers to determine pi value. ये रिपोर्ट ने आउटलाइन किया है कि कैसे ये सिस्टम इस्तेमाल करेगा जो 4 प्राइमरी डाटा लेयर जो बनाया गया है पाई का वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए, बनाने के लिए, फिक्स करने के लिए उसको, ठीक है. और लिखा गया है विथ ए की फोकस ऑन चेन ट्रांजैक्शन डाटा. दिस अप्रोच एम टू कीप पाई वैल्यू स्टेबल विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल मार्केट फ्लक्चुएशन. बिना मार्केट जो एक्सटर्नल मार्केट का फ्लक्चुएशन के बिना भी उसके मतलब उसका एंगेजमेंट के बिना भी जो पाई का वैल्यू का स्टेबल करने का दोस्तों जो एम है, जो अप्रोच है, वो ऑन चेन ट्रांजैक्शन डाटा के द्वारा उसको फोकस से बनाया जाएगा, ऐसा बोला गया. यहाँ देखो द GCB सिस्टम रिलीज ऑन द ऑटोमेटेड मार्केट मेकर. अब जो बात बोला जा रहा है दोस्तों, ये जो अभी न्यू अपडेट हमारा आया था ऑटोमेटेड मार्केट मेकर से रिलेटेड, एज द मेन डाटा सोर्स प्रोवाइडिंग द हाईएस्ट ट्रस्ट वेट फॉर पाई टू USDC स्वैप. अदर डाटा सोर्सेज सच एज द Oracle aggregator, channeling, feed and mirror feed also contribute to the value but with verified trust weight. देखो डॉक्टर निकोलस ने जो डेक्स को जो लॉन्च किया है ना, उस डेक्स के लॉन्च में रियल लिक्विडिटी के साथ ही हमारा डेक्स चलने वाला है, ऐसा बोला गया. ऑटोमेटेड मार्केट मेकर इसमें बहुत बड़ा रोल निभाएगा. तो हमने जो ऑडिट करके रखा है और भी जो ऑन चेन जो लिंक है दोस्तों, वहां से हमें पता चल चुका है कि GCB ही स्टेबल रूप में वहां होगा. ये बातें बोली गई है. बाहर का जो एक्सचेंज है उससे हमें कोई मतलब नहीं रहेगा. यहाँ जो है पावर हम सभी पायनियर्स का, हम सभी कम्युनिटी का चलने वाला. ये बातें बोली गई यहाँ पर. नीचे देखो स्टेबिलिटी मैकेनिज्म एंड करेक्शन, देखो नीचे फॉर्मूला भी दिया गया. ये एक फॉर्मूला है, नीचे आप देखोगे ना, पहले पढ़ लेता हूं. देखो यहाँ लिखा गया अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल रिपोर्ट द फॉर्मूला बिहाइंड द GCB mechanism is designed to stabilize pi value quickly when deviation occur. The formula uses
यूज इज मतलब देखो जो अभी टेक्निकल रिपोर्ट निकाला गया उसी के अनुसार बोला जा रहा है। तो इसके पीछे जो है ना जो जीसीबी का मैकेनिज्म इस्तेमाल हुआ है और पाई को स्टेबल करने के लिए डिजाइन किया गया है, तो इसके पीछे एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला आप यहां पर देखो नीचे में लिखा हुआ, जैसे VT इक्वल टू 314159 प्लस 0.9 ब्रैकेट VT -1, फिर आपको दिखेगा -314159 ब्रैकेट प्लस E। ठीक है, ये फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला के बेस पे जीसीबी को ऑडिट किया गया है और एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया है। ये पूरा दोस्तों बहुत अच्छे से वेल इंफॉर्मेशन के साथ में पूरा आर्टिकल को लिखा गया। देखो मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ, हेडिंग दिया गया मार्केट रिएक्शन एंड रियल वर्ल्ड प्राइसिंग मूविंग टुवर्ड इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन, बस यहाँ तक है। बाकी ये तो पूरा ये है, आप देखो। ठीक है, ये ऑफिशियल मैक्सी का दोस्तों एक्सचेंज का ऑफिशियल ये आपको वेबसाइट है, वहीं पर ये सोर्स लिया गया है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये आर्टिकल लिया कहां से है। आर्टिकल बहुत शानदार है, इसलिए मैक्सी ने इसको उठाया है। चलो मैं देखता हूं, यहां पर देखो नीचे लिखा गया ऑथर कॉइन सेंट्रल। कॉइन सेंट्रल नाम का भी एक वेबसाइट है, प्लेटफॉर्म है, वहां पर इसको लिखा गया था। ये पूरा आर्टिकल जो आपको मैं अभी दिखा रहा हूं, ऑथर वहां के है और कॉइन सेंट्रल ये सोर्स है। चलो यहीं पर मैं क्लिक करता हूं कॉइन सेंट्रल में। ये रहा दोस्तों कॉइन सेंट्रल आपके सामने में ओपन हो गया। ठीक है, ये जो अभी मैं आपको मैक्सी में पढ़ के सुनाया हूं एज इट इज यहां पर वो लिखा गया था। इसके ऑथर कौन है, देखो यहां लिखा गया कि बाय केल्विन मुनेने, ये नाम है इनका ऑथर का। कब लिखा था, नवंबर 9 तारीख 2025 को लिखा था। बहुत अच्छा आर्टिकल है, डिटेल में लिखा है, हर एक पॉइंट को दोस्तों इन्होंने कवर किया है। देखो ठीक है, इसी जगह से ये ऑथर है दोस्तों केल्विन मुनोने, क्रिप्टो के एक्सपर्ट है, साथ ही साथ फाइनेंस के जर्नलिस्ट है। ठीक है, 5 साल का इनके पास एक्सपीरियंस है, मार्केट एनालिसिस है ये, और एक्सपर्ट कमेंट्री है। तो दोस्तों और देखो, ही होल्ड्स ए बैचलर डिग्री इन जर्नलिज्म एंड एक्चुरियल साइंस फ्रॉम माउंट केनिया यूनिवर्सिटी। केनिया में कोई यूनिवर्सिटी होगा माउंट केनिया नाम से, वहां से इनके पास दोस्तों जर्नलिज्म में डिग्री है बैचलर का, और साथ ही साथ ब्लॉकचेन में, क्रिप्टो करेंसी में इसका रिसर्च है, फाइनेंशियल मार्केट, तो अच्छा खासा इनके पास नॉलेज है। ठीक है, कोई थम्स अप आदमी ये है ही नहीं। अगर इन्होंने लिखा है जीसीबी के बारे में दोस्तों, तो आप कुछ तो इस बंदे ने जीसीबी के बारे में कुछ देखा होगा, नहीं तो वो नहीं लिखता। ठीक है, तो जीसीबी अपने आप में दोस्तों आज के समय में किसी भी पहचान का मोहताज नहीं है, इतना आप समझ लो। आइडेंटिफिकेशन नहीं चाहिए, आजकल हर कोई जीसीबी जानता है जो पाई नेटवर्क को माइनिंग करता है। अब इतने पढ़े लिखे, अब सोचो ये केल्विन मुनोने, इन्होंने जब लिखा है दोस्तों, तो जीसीबी में कुछ तो ताकत है, समझिए इस चीज को। देखो एंटी जीसीबी वाले को कुछ भी दिखाओ, कुछ भी बोलो, वो लोग मानने वाले नहीं है। ठीक है, ऐसे ही होता है। जो भगवान के ऊपर भी बिलीव नहीं करते, जो एथिस्ट लोग होते हैं, उनको भी भरोसा नहीं हो, क्योंकि वो चीज दिखता नहीं है। जो नहीं दिखता ना, तो लोग नहीं मानते। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि दुनिया में जो चीज नहीं दिखता वो एग्जिस्ट नहीं करता है, समझिए, एग्जिस्ट करता है, उसका अस्तित्व है। रही बात है कि हमारे पास वो ताकत नहीं है, हमारे पास वो लेंस नहीं है आंखों में कि हम उस चीज को देख सके। इसी प्रकार से यहाँ और अब पूरा हमारा कम्युनिटी एक वैल्यू को बनाने में उसको पूरा लगा हुआ है, लेकिन इनको नहीं दिखेगा कोई चीज। ठीक है, इसको ये सब चीज नहीं दिखेगा जो एंटी जीसीबी वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में बताने का मेन पर्पस यही था कि हम लोग अब इंटर कर चुके हैं प्रोटोकॉल वर्जन 23 में, टेस्टनेट 1 में है, टेस्टनेट 2 और टेस्टनेट का मैननेट जब आएगा, और इसी साल आ जाएगा। अब तो लग रहा है कि मुझे बहुत करीब है, हम लोग ज़्यादा दिन नहीं है। ठीक है, जिस हिसाब से हम चल रहे हैं। बट इसके अलावा और भी कुछ टेक्निकल काम है, जैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। मैननेट में वर्जन प्रोटोकॉल 23 मैननेट में जाएगा दोस्तों, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का विंडो भी ओपन हो जाएगा, समझ लो। इससे ना बहुत सा चीज जुड़ा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसलिए पेशेंस रखो, आप लोग नेगेटिव बातों पे मत जाओ दोस्तों। वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए,
चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलता हूं।